हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सियार जिसने शेर को बचाया कहानी जातक कथाओं के संग्रह से एक बहुत ही रोचक और अच्छी सीख। बहुत समय पहले जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेर को बहुत प्यास लग रही थी और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी पर गया। पानी पीने के दौरान उसका पैर नदी किनारे की घनी कीचड़ वाली कीचड़ में फंस गया। दिन बीतते गए और बेचारा शेर अपना पैर कीचड़ भरी कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। भोजन के बिना शेर बहुत थक गया था। एक दिन एक राजा सियार नदी पर पानी पीने आया। उसने शेर को नदी के पास लेटे हुए देखा। तो सियार ने शेर से पूछा, महाराज, आप थके हुए और सुस्त क्यों दिख रहे हैं? क्या आप ठीक हो? तो शेर ने उत्तर दिया, नहीं सियार, मैं कीचड़ में फंस गया हूँ और कई दिनों से यहाँ बिना भोजन के रह रहा हूँ। राजा सियार ने तुरंत शेर को कीचड़ से बाहर निकालने में मदद करने का फैसला किया। सियार तुरंत नदी के किनारे चला गया जहाँ शेर लेटा हुआ था। सियार ने अपने पंजों की सहायता से शेर के पैरों के पास की रेत निकाल ली और फंस गया। लेकिन बेचारा शेर अपना पैर बाहर नहीं निकाल सका, क्योंकि उसका शरीर अकड़ गया था। वह अकड़ गया था क्योंकि शेर कई दिनों से उसी मुद्रा में पड़ा हुआ था। सियार घबराया नहीं बल्कि स्थिति को समझा और शेर को तब तक खींचा और धक्का दिया जब तक शेर कीचड़ से बाहर नहीं आ गया। शेर बहुत खुश था क्योंकि वह इतने दिनों के बाद चलने में सक्षम था। शेर सियार का बहुत आभारी था और उसे धन्यवाद देने के लिए शेर ने सियार को अपने साथ आने और रहने का प्रस्ताव दिया और जब भी वह शिकार करेगा तो उसे भोजन देने का भी वादा किया। सियार ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शेर और सियार दोनों बहुत अच्छे दोस्त की तरह साथ रहने लगे। वर्षों बीत गए। शेर और सियार दोनों ने अपने परिवारों का विस्तार किया। शेर के बच्चे थे और सियार के बच्चे थे। उनके बच्चे एक साथ खेलते थे और शेर और सियार दोनों अच्छे दोस्त के रूप में एक साथ रहते थे और यहाँ तक कि शिकार भी एक साथ करते थे। लेकिन शेरनी को शेर और सियार की दोस्ती पसंद नहीं थी। इसमें एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब शेरनी अपने शावकों से शेर और सियार की दोस्ती के बारे में अपनी नापसंदगी साझा कर रही थी। शावकों ने बड़ी मासूमियत के साथ जाकर सियार के बच्चों बच्चों को यही संदेश दिया। आखिरकार सियार के बच्चों ने अपनी मां को बताया कि शेरनी को शेर और सियार की दोस्ती पसंद नहीं है। मादा सियार ने यही समाचार अपने पति को भी सुनाया। सियार बहुत परेशान हुआ। वह शेर के पास गया और पूछा, मैंने बिना किसी इनाम की उम्मीद किए बस तुम्हारी मदद की। आपने मुझे अपने साथ रहने की पेशकश की और मैंने आपका प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन अब यदि आप नहीं चाहते कि मैं और मेरा परिवार आपके साथ रहें, तो यह बात मुझे सीधे तौर पर बताई जा सकती थी। इसके बजाय आपने हमारे परिवारों को इसमें क्यों शामिल किया? यह सुनकर शेर बहुत हैरान और परेशान हो गया। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सियार को गलतफहमी समझ आ गई और उसने शेर को पूरी घटना बता दी। उसने शेर से कहा, मुझे खेद है मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं आपकी ईमानदारी को समझता हूँ, लेकिन हमारे परिवारों की आपस में नहीं बनती है। तो आइए हम एक दूसरे से दूर रहें और हमेशा दोस्त बनकर रहें। शेर ने भारी मन से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों परिवार अलग अलग रहने लगे, लेकिन शेर और सियार दोनों ने अपनी दोस्ती जारी रखी और रोज मिलते थे। वे एक साथ शिकार भी कर रहे थे।
इस प्रकार दोनों मित्र और उनके परिवार सदैव सुखी रहे। नैतिक, यह अपेक्षा न करें कि आपका परिवार भी उसी स्तर की मित्रता का प्रतिदान देगा जैसा आपने किसी के साथ किया है। कहानी कैसे लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी हमेशा दोस्त बन के रहते हैं दोस्तों, भले एक दूसरे से दूर है, दोस्त हमेशा रहेंगे। तो दोस्त का चैनल सब्सक्राइब कर ले।